Please welcome Dr. Pooja Diwan. Can we have some applauses everyone for her? नमस्कार। बचपन में कॉमिक्स तो पढ़ी होंगी। चाचा चौधरी की कॉमिक पढ़ी? किसने नहीं पढ़ी, शायद ये प्रश्न होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि भारत सरकार ने चाचा चौधरी की कॉमिक के ज़रिए एक पाथ ब्रेकिंग मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी पे एक गाइड कॉमिक बुक निकाली है, तो शायद लोग हैरान नहीं होंगे। पर ये बुक 14 लैंग्वेजेस में निकाली गई है और भारत के कोने कोने में हर स्कूल में पहुंचाई जा रही है। चाचा चौधरी और मासिक धर्म की शिक्षा, चाचा चौधरी एंड द पीरियड गाइड, ये एक माहवारी मेंस्ट्रुएशन पे एक इंसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइड है। भारत सरकार ने इसका सपोर्ट क्यों किया? क्योंकि जब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बातचीत हुई तो केवल कूड़ा, शौचालय, साफ सफाई ही कार्य नहीं था। साफ सफाई पर्सनल भी होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, MHM मेंस्ट्रुअल हाइजीन गाइडलाइंस के नाम से सामने आई कि इसमें भी स्वच्छता, इसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है और ये सही चीज़ें हैं, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हैं, भले ही वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के पर्सपेक्टिव से सामने आए। इतना खुलासा न करते हुए प्यूबर्टी, किशोर अवस्था में जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, भले ही वो लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। इस कॉमिक चाचा चौधरी और पीरियड गाइड के ज़रिए भारत सरकार ने अपना उद्देश्य पूरा किया। पर आप समझते ही हैं, इसके अंदर चाचा चौधरी मैस्कट बने, डायमंड टून्स पब्लिकेशन सामने आई, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास से स्मृति ईरानी जी ने इसको सपोर्ट किया, जल शक्ति से शेखावत जी ने किया, मीनाक्षी लेखी जी जो संस्कृति कल्चर से हैं उन्होंने, विभा धवन जो डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्स की हैं उन्होंने सपोर्ट किया। आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव पे स्वच्छ भारत अभियान, इन सारे मोडालिटीज़ को मिला के ये सामने आई है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा सौभाग्य कि मुझे कांटेक्ट करा गया इस कॉमिक में टेक्निकल इनपुट्स और गायनेकोलॉजिस्ट की टेक्निकल एडवाइजरी के तहत, और उससे भी ज़्यादा खुशी कि कॉमिक में मैं गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर भी बनाई गई हूँ। मेरा कार्टून देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे कितना मिलता है कितना नहीं मिलता वाइट कोट और स्टेथोस्कोप पहन के तो बात अलग होती है। मेरे ही नाम का क्रेडिट दिया गया है, तो कार्टून में डॉक्टर पूजा दीवान गायनेकोलॉजिस्ट, कार्टून कैरेक्टर मैं हूँ, एक्सपर्ट एडवाइज़र गायनेकोलॉजिस्ट मैं हूँ। अब कुछ इस कॉमिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले किशोर अवस्था में क्या प्राकृतिक बदलाव आते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल जो चेंजेस हैं उसके बारे में बात करी गई है। लड़के और लड़की में क्या कॉमनैलिटी है और क्या अलहदा है, इसके बारे में ज्ञान दिया गया है। रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी कैसे होती है वो समझाया गया है। गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस क्या हैं वो बताया गया है। जो भ्रम है, मिथ्या है, मिथक हैं, उनको तोड़ने के लिए प्रयास किया गया है कि आप बाल न धोएं, आप मंदिर न जाएं, आप किचन न जाएं। इनके बारे में साइंटिफिक रूप से बताया गया क्या सही है क्या नहीं है। और उसके भी ऊपर हमने न्यूट्रिशन, जो आपका खान पान है, खाद्य पदार्थ हैं, उसके बारे में बातचीत करी। फिर कोर मेंस्ट्रुएशन पे बात करी कि इस उम्र पे होता है, इस उम्र तक रहता है, ये ब्लीडिंग डेज वगैरह नॉर्मल हैं।
क्या क्या मोडालिटीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम सिर्फ सैनिटरी पैड्स और नैपकिन्स पर नहीं हैं, वो पुरानी बातें भी करी हैं जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, कपड़े तौलिए के बारे में, पर उसमें भी भारत सरकार ने कैसे धोना है, कैसे सुखाना है, क्या साफ़ सफाई के बारे में बात करी है। और जो करंट मोडालिटीज़ आ रही हैं, डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़, मेंस्ट्रुअल कप्स, इनके बारे में और टैम्पन्स के बारे में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है इनका, किसके लिए यूज़ करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो हम बात करते हैं पीरियड बैंक की, हम बात करते हैं सैनिटरी बैंक की, ब्लड बैंक बात करते तो सैनिटरी पैड बैंक भी बनाया, यहाँ तक पैडमैन मूवी तक आ गई। बट वर्ल्ड के लिए चैलेंज क्या है? वर्ल्ड के लिए चैलेंज है सस्टेनेबल लिविंग, जो हमारा 2030 का यूनाइटेड नेशंस का गोल है। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ कि हमें इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं आने देना। तो जो कपड़ा धुलता था वो तो डिस्पोज ऑफ हो जाता था, अब जो सैनिटरी नैपकिन सब जगह अवेलेबल हो रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका डिस्पोजल कैसे करें, तो उसके बारे में भी बातचीत करी है कि इंसिनरेटर्स हैं, बर्निंग मेथडोलॉजी है, डिस्पोजल कैसे करना है। इसी के साथ मेरी गुजारिश है डॉक्टर विपिन कुमार से और इस आयुष के मंच पे कि ये जो कॉमिक है इसका शोकेस और सबको इन्फॉर्मेशन आइए।